यूं नहीं, किसानों के बेटे और बेटियां सरहदों पे अपना परचम लहराते हैं। यूं नहीं, गरीबों के घरों में ही प्रतिभा का जन्म होता है। और यूं ही नहीं, जो जितना दुख दर्द सहता है वो उतना आगे बढ़ता है, वो उतना सुंदर दिखता है, और उसकी प्रतिभा, उसकी विकास की गाथा और उसके मनोबल का प्रकाष्ठा चारों तरफ प्रज्वलित होता है, विद्यमान होता है। आइए आज हम आपको इसी तरह के एक ऐसे खबर से जोड़ रहे हैं जिस खबर में गांवों में रहने वाले उन बेटे और बेटियों की इतनी मेहनत भरी अनसुनी कहानी है, जिसको सुनने के बाद लगेगा कि नहीं, भला ये ऐसे कर कैसे पाते हैं। आपके सामने जो ये तस्वीरें चल रहा है, इन तस्वीरों के बारे में हमें भी किसी ने बताया था, और जब हमें बताया तो हमें लगा कि नहीं, हमको भी वहां जाकर देखना चाहिए। और हमने प्लान बनाया, और इस हमारे पूरे कार्यक्रम में कई व्यक्ति शामिल हुए, जिसमें कि हमने सेना के कुछ पूर्व अधिकारियों को भी साथ किया, और हम लोग पहुंच गए। आपके सामने जो ये तस्वीर है, यह है समस्तीपुर जिला के जिला मुख्यालय में स्थित पटेल मैदान का। और इस मैदान के बारे में हमें कुछ वहां के कर्मचारियों ने, हमारे कुछ मित्रों ने बताया। जब मैं वहां पहुंचा, वहां की जब ये सभी स्थितियां देखी, तो हमें अपने आप में कई प्रश्न एक साथ मन में उठे कि भला ऐसे भी कुछ असुलझी कहानियां हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अभी भी समाज के लिए जीते हैं। जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि ये सभी यहाँ के आसपास के छात्र और छात्राएं हैं, जो प्रत्येक दिन अपने घर के काम के साथ यहाँ आते हैं और मेहनत करके पसीना बहाते हैं। और इनकी कहानी के पीछे जब हमने जाना तो हमें पता चला कि मात्र एक युवक की यह पूरी सोच है। हालांकि वह युवक अपना नाम बताने में, अपना पहचान बताने में और अपनी उम्मीद और दावेदारी बताने में बस इतना कहा गया कि मेरा पहचान यही है कि हमारे छात्र जो हैं वो सफल होकर इस मैदान से निकलते हैं, और भारत सरकार के साथ साथ कई अन्य ऐसे सरकारों की सेवा है जिनमें ये लोग बहाल होते हैं। हालांकि जब हम लोगों ने इनकी मेहनत देखी तो जैसा आप देख सकते हैं, रोंगटे खड़े हो गए, और हमारे मन में ये हुआ कि भला आज तक ये तस्वीर क्यों छिपी हुई है। आज तक क्या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री या खेल मंत्री या फिर कला संस्कृति विभाग के जो मंत्री हैं, उन लोगों तक यह तस्वीर नहीं पहुंची? और नहीं पहुंची तो इसमें किसकी कमी है? आखिर इनके प्रतिभा को निखारने का काम क्यों नहीं किया जाए? हालांकि मैंने सोचा कि मैं अपने शो में इसे जरूर जगह दूंगा, और मैंने अब सोच लिया कि प्रत्येक दिन हम आप लोगों को ऐसे खबर से जोड़ेंगे। हालांकि अब हम ये यहाँ से जरूर कहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वह बिहार के सभी जिलों में होनी चाहिए, जिसके कारण कि वो प्रतिभा जो निखर के आम जनमानस के पटल पे नहीं आती है, वो आनी चाहिए। और आज भले ही चाहे वो समस्तीपुर जिला हो, मुजफ्फरपुर हो या फिर अन्य कोई जिला हो, लेकिन भविष्य में इनके जो चलाने वाले टीम हैं, उनके सदस्यों ने बताया कि हम लोग बहुत जल्दी बेगूसराय में भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, खगड़िया में शुरुआत करेंगे। हालांकि कटिहार में पहले से ये चल रहा है, पटना में चल रहा है, लेकिन अपने आप में यह सुखद दृश्य है। और कहीं ना कहीं हम कहें तो वो छात्र जो मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब वो किसी भर्ती परीक्षा से लौटकर वापस आते हैं तो आके घर में सो जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं रहता है कि हमें इसके बाद क्या करना चाहिए, हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, या फिर जिस विधि में या जिस कंडीशन में उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है वो उनकी तैयारी शुरू करें। लेकिन छात्र ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो वैसे छात्रों के लिए अपने आप में यह चौंकाने वाली संस्था है, क्योंकि इस संस्था का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक हम केवल इंसान बनाएं और काबिल इंसान बनाएं। हम उन लोगों को गढ़े जिन लोगों के मन में आगे बढ़ने की चाहत है। हालांकि बताते बताते जो उसमें ट्रेनर थे, उन्होंने बताया कि अभी जो हमारे पास ये छात्र छात्राएं हैं, इनमें अधिकांशतः वो छात्र हैं जो भारतीय रेल में, बिहार पुलिस में या अन्य कई सेवाओं में कार्यरत हैं। लेकिन वो हमारे पास अभी भी आ रहे हैं क्योंकि आगामी कई परीक्षा में उन्हें फिजिकल देने जाना है। हालांकि छात्रों से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने ऑन कैमरा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि हम लोग अपने आप में उतने टैलेंट और प्रतिबद्ध हो रहे हैं, जिसके कारण कि नारी सशक्तिकरण का जो एक उदाहरण होता है उस पे हम लोग 100% कसौटी के साथ उतर सके। हालांकि ये सुंदर तस्वीर है, लेकिन फिर अपने आप में जो एक सवाल रह जाता है कि यदि यह सुंदर तस्वीर है तो बिहार सरकार इसे अपने किसी योजनाओं के अंतर्गत अंकित क्यों नहीं करती है? यदि अंकित होता तो आज जो ये छात्र हैं, ये छात्रों का जो
भविष्य था वो कुछ और होता। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट करूं कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी निजी तौर पे, निजी खर्च के प्लान पे चल रहे हैं। अगर सरकार यहाँ कुछ मदद करती तो ये व्यवस्थाएं और सुंदर होती। वहीं मैं ये भी कहूंगा कि शुभ संदेश है बेगूसराय के लिए, समस्तीपुर में चल ही रहा है, खगड़िया के लिए, भागलपुर पूर्णिया के लिए, सहरसा कटिहार किशनगंज के लिए जहां ये संस्थाएं नहीं है तो वहां अब यह संस्था बहुत जल्दी चलने वाली है। हालांकि एक बार मैं फिर कहूंगा कि इन सभी लोगों के सोच का परिणाम है कि आज एक सुंदर, सम्यक, शिक्षित और प्रभावशाली समाज बनाने की मुहिम चल चुकी है। अपने आप में ये बहुत सुंदर दृश्य है। हालांकि आप अपना जो सुझाव होगा वो हमें जरूर लिखेंगे, और साथ ही यदि आपसे कोई ऐसा खबर या ऐसा शब्द या संबंध जो हमसे जोड़ना चाहते हैं तो आप हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं फिर निवेदन करूं, यदि अभी तक आपने हमसे नहीं जुड़ा है तो आप हमसे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, या फिर अन्य सोशल मीडिया के जितने भी ऐप से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सीधा संवाद हमसे स्थापित कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए मुखिया जी विशेष हम एक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, जिसके बारे में हम आप लोगों की राय को आम जनता तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्ते।